तो दोस्तों कर्नाटका बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2282 करोड़ के आसपास। पिछले साल 2331 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2276 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो टोटल इनकम है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 10 से 11% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 0.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब कंपनी के इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है, तो पिछले क्वार्टर में 1958 को जनरेट किए थे, पिछले साल 1771 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2026 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने वाला है। यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है क्वार्टर भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंसेस क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1681 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1453 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो 1754 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक छोटी सी गलती ये कही है कि मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी का जो टोटल इनकम है वो साल दर साल देखें तो हल्का सा गिरता हुआ देखने मिला। 0.5% साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने मिला है। लेकिन जब कंपनी के खर्चे के हो जाते हैं तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 22% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 370 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 411 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 330 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो है वो 20% आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। उसके पीछे एक और रीज़न भी ये कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के नाम पे 120 करोड़ रुपए लगे हैं, जबकि पिछले साल कंपनी को 13 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था। इस वजह से कंपनी का जो प्रोविज़न जो है वो साल दर साल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं और एनपीए देख लेते हैं क्या चेंजेस देखने को मिला है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11.87 था, पिछले साल 13 रुपये, अभी देखें तो गिर के 10.5 के आसपास आपको देखने को मिला है। ग्रॉस एनपी की बात कर लेते हैं। तो देखिए कंपनी का ग्रॉस एनपी पिछले साल 3.36 था, अभी देखें तो यहाँ पर बढ़ता हुआ कंपनी का ग्रॉस एनपी देखने को मिला है 3.47 होता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ग्रॉस एनपी है वो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि गलत है मेरे हिसाब से कंपनी के लिए। नेट एनपी की बात करते हैं तो 1.72 से गिर के 1.36 के आसपास आपको देखने को मिला। तो नेट एनपीए कंपनी का गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन ग्रॉस एनपीए कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज करूँ तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के नंबर है, क्योंकि कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम अच्छा बनाया है साल दर साल क्वार्टर दोनों, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का नेट इनकम गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, और कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर दोनों गिरा है। ऊपर से कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए जो है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नंबर, मतलब नेगेटिव साइड पर जाते हुए देखने को मिल रहा है नंबर। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।